ये धर्म लीना मुझे
ज्ञानमयी तत्व को अंदर में लेते हुए क्षण मात्र में मुख को चले जाती है। इतनी अच्छी बात कही है। हमें दुख मिटाना है, हमें दुख लगना चाहिए संसार में। इस संसार में सब क्लेश और दुखी है। अब जिन्हें संसार से थकान आई हो, जन्म मरण करते करते अनादिकाल बीत गया, अनंत काल हो गया, तो सबसे बड़ा जन्म मरण का है। नरक से ही ज्यादा तो मुकुट का क्यों है कि एक सांस में 18 है, उस जीव को जन्म मरण करना पड़ता है। नरक में जितनी वेदना होती है, तो गुरुदेव ने जब कहा था, कई बच्चों में भी आया है कि नरक के एक समय के दुख का वर्णन अगर 1 करोड़ वर्ष तक कहें और 1 करोड़ जीवों से कहें, जीव जिह्वा, तो भी एक समय के दुख का वर्णन नहीं हो सकता। इतने दुख उठाए हमने नरकों में जाकर के। हमें वर्तमान में याद नहीं है, लेकिन हम जब याद करें तो कैसे याद करें, दिखाई नहीं दे रहे तो जिन भगवान की हम आराधना करते हैं, जिन्हें हम अपना आराध्य देव मानते हैं, उनकी विरोधी में एक बात आई है। हमारी शक्ति तो इतनी है नहीं, हम इसे जान सकते, लेकिन जिन्होंने कहा है उन पर हमारा अटूट विश्वास है, उनकी बात को हमें मान लेना चाहिए। जब नरक में अनंत दफे गए हैं, और अगर ज्यादा समझना चाहें तो अनंत दफे स्वर्ग और 1 दफे नरक, फिर अनंत दफे स्वर्ग तो 1 दफे नरक, ये स्थिति हमारी हुई है। तो ऐसे नरक में भी हम अनंत बार गए हैं, उससे स्वर्गों में कितनी बार गए होंगे आप विचार करना। अनंत दफे हम स्वर्ग में, तो 1 बार नरक में, फिर अनंत स्वर्ग में, फिर 1 बार नरक में। तो काल का चलन ऐसा है कि भूमि वगैरह होती है, 3 काल तक तो कोई नरक नहीं जाता है, स्वर्ग ही जाते हैं भूमि वाले आपके यहाँ। उनकी बहुत लंबा काल है। ये चौथा काल, ये पंचम काल तो बहुत जरासंध के सामने, चौथा काल की पूरा का बहुत कम है उसके हिसाब से। तो स्वर्ग में भी हम अनंत बार गए हैं, और उसके अनुपात से अगर हम नरक गए हैं तो अनंत स्वर्ग तो 1 नरक, अनंत स्वर्ग तो 1 नरक, फिर अनंत स्वर्ग तो 1 नरक। ऐसे नरकों में कितनी जगह गए हम? अनंत बार, और पहले से 7वें नरक तक अनंत बार गए हैं। पहले नरक से 7वें नरक की भूमि में एक सुई की बराबर नोक नहीं है जहां हमने अनंत बार जन्म न लिया हो। तो एक प्रश्न किया ज्ञानी से कि भाई इस 7 नरक का क्षेत्र कितना बड़ा? तो उसने ज्ञानी ने पूछा कौन से नरक का? पहले का, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, 5वें का, 6वें का, 7वें का? कहते हमें तो 7वें नरक को बताओ, 7वें नरक का क्षेत्र कितना बड़ा होता है? तो उत्तर दिया उसका कि एक देव गति से चले तो जम्मू द्वीप को 1 क्षण में पार कर सकता है। देवों में की शक्ति होती है। और जम्मू द्वीप कितना बड़ा, एक आंख, उसमें एक आंख की जो पलक होती है ना, आंख की पलक झपकी, इतनी देर में तो जम्मू द्वीप को पार कर जाएगा। और वही देर अगर नरक की 7वें नरक की भूमि चला जाए और ऐसे पलक मारे तो 6 महीने लगेंगे उसे। समझानी बात, कितना समय लगेगा? जम्मू द्वीप जितना बड़ा है तो 7वां नरक कितना बड़ा होगा, अनुमान लगा सकते हैं? भाई केली सुध केली होगा, ये ज्ञान की बात है। ये हमारे इसमें अनुमान, हमारे विचार काम नहीं करेंगे। उनकी भूमि की सार है कि उस नरक के 7वें नरक के क्षेत्र में एक सुई की नोक की बराबर क्षेत्र नहीं बचा है जहां हमारा अनंत बार वहां जन्म हो। तो कितने जन्म हुए होंगे हमारे?
हमारी समझ नहीं आ रहा है। नरक में तो मारो काटो और अग्नि की वेदना, सूर्य की वेदना, खाने को कुछ नहीं, पीने को कुछ नहीं, इतनी वेदना सही जाती है। और आप बिल्कुल तो निगोल पे जाकर वेदना है। हम तो ये समझते हैं कि जैसे आदमी सामने बैठा हो, उसको होश को ऑपरेशन करें तो रास को दिक्कत होती है, उसको बेहोश कर तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। जैसे आदमी को जब ऑपरेशन करते हैं तो सब पहले उसे बेहोश कर दिया जाता है। अब उसके तरीके अलग अलग है। पहले क्लोरोफॉर्म लगाया जाता था, अब इंजेक्शन लगाते हैं, लेकिन बेहोश करके इसको ऑपरेशन करते हैं। उसका प्रश्न ये था कि जब वो नरक में निगोल में जाकर किसी बेहोशी में आ गया, उसको कुछ पता ही नहीं है, बेहोश हो गया, तो उसे दुख कैसा, ऐसा प्रश्न किया कि भैया उसे दुख तुम समझ नहीं पाओगे। वो एक सांस में 18 दफे जन्म मरण करता है, तो जन्म मरण करने का बड़ा दुख होता है। नरक से भी ज्यादा अनंत गुना जो दुख है वो जन्म मरण करने का दुख है। तो हमने कितने जन्म मरण किए हैं, उसका कोई ठिकाना, उसका अंदाजा लगा सकते हैं? जन्म मरण नित करते करते काल अनंत गवाए, अब तो स्वामी जन्म मरण का दुखड़ा न जाए। आज हम जिन राज तुम्हारे द्वारे आए। यानी वो नरक निगोह से बचने के लिए भगवान की स्तुति कर रहा है कि जन्म मरण करते करते हमारे अनंत काल बीत गए। एक सांस में 18 जन्म किया है, तो कितनी स्थिति, और 7 लोग हम, कोई 1000, 2000, लाख, 2 लाख, 1 लाख करोड़ वर्ष नहीं, 7 लोग तक हमने जन्म किया है निगुल में, अनंत भाग, और हमें ख्याल नहीं है, हमें उसका ध्यान नहीं है। तो जिनवाणी को सुनना, अवधारण करना कितना महत्वपूर्ण कार्य है। इससे पहले हम जो इस परमात्मा ने ये बात केवल ने कही है, भगवान ने कही है, तीर्थंकरों ने कही है, वो हमारे अभी वर्तमान में ज्ञान में नहीं आ सकती है। तो लेकिन हम क्या माने कि ये बात परम सत्य है। अनंत काल हो गया जन्म मरण करते करते, हमें अभी जज नहीं रहा, हमें अभी उसका ख्याल नहीं आ रहा। लेकिन ये कही किसकी बात है कि जिनकी हम पूजा करते हैं, जिनकी वंदना करते हैं, जिन्हें अपने हृदय में धारण करते हैं, उनकी कही हुई बात है। तो वे बात कैसी कहेंगे? संसार में जो कुछ से फायदा होता है, कुछ बाल बच्चों को संभालो, दुकानदारी करो, कुछ ऐ करो, ग्रस्त में हो तो गृहस्थी का कार्य करो, ऐसा कहेंगे परमात्मा? जब दुनिया में ये बात आई है, भाई तुम मनुष्य हो तो मनुष्य उचित काम करो, तुम स्त्री हो तो स्त्री उचित काम करो, ये भगवान की बुद्धि ये बात आई है। ये हम देख कहां से आती है बातों को? भगवान ने कहा कि तुम्हारे गृहस्थ है, उसका पालन पूर्ण करना, तुम्हारे बच्चे हैं उनको ठिकाने पे लगाना, ये परमात्मा ने कही है। तो हम परमात्मा के जा रहे हैं, उसमें भी चतुराई निकाली है। साहब देखो परमात्मा नहीं, हम तो साहब बच्चों को MA करा रहे हैं, क्यों? अच्छी अच्छी दुकानें चल रही है, हमारी सब काम सब बढ़िया है हमारे पास। परमात्मा ने कहा कि काम बढ़िया है, परमात्मा ने कहा कि बच्चों को इंजीनियरिंग डॉक्टरी करना बढ़िया है, पढ़ाने लिखाना। भगवान को पूछो, भगवान ने कहा है कि तुम गृहस्थी का पालन करो, कहा है कि भगवान ने कहा है 24 और 30 होमों में से किन परमात्मा ने कहा है तुम गृहस्थी का पालन करना, तुम ग्रस्त हो? बोलो किन भगवान ने कहा है, या किन आचार्यों ने कहा है, या कहां तारो स्वामी ने कहा है कि तुम बाल बच्चों को संभालना, पत्नी को संभालना, पति को संभालना, ये गृहस्थी के काम करना? ये तारो स्वामी के एक शब्द भी होगा बता दीजिए मुझे आप। बोले आत्मा को साधो, और आत्मा परमात्मा तत्व है, दूसरी बात हमें कही नहीं है। और हमारे मस्तिष्क में, हमारे अभिप्राय में ये बात रहती है कि साहब ये भी हमारा कर्तव्य है, ये कर्तव्य है, क्या कर्तव्य है, और इस कर्तव्य से हम कहाँ जाएंगे दूसरी जन्म में? हम गृहस्थी बाल बच्चों को संभालते हैं तो दूसरे में आयु का बंध कहाँ मिलेगा? अब मैं तरीके से चले जाएंगे, ऐसी बात है, हमें पता नहीं है। हमें कैसे समझते हैं जैसे और कथाएं सुनते हैं,
पाठ पढ़ते हैं, एक ही पढ़ लिया, पर पढ़ लिया कोई बात नहीं साहब, हम तो सब जानते हैं, पढ़ते हैं, हमें कंठ में याद है, कोई कंठ में याद नहीं है। जिन्होंने ये बात कही है उनका पूरा विश्वास करना, तब हम लोग को भय रहेगा। जिस संसार भय से तीर्थंकर भी डरे, क्या तीर्थंकरों में कोई पुण्य की कमी थी, साधन की कमी थी? तो जिस संसार भय से तीर्थंकर भी डरे और तू नहीं डरता है, क्यों? तो हम उसे बराबर है कि नहीं? तीर्थंकर भोग तज दीने तिन सो भय अतिमान, तू तिन सो कछु डरबत नाही, दीसत अत बलवान, आवे न भोगन में तो ही ज्ञान। जिनको आत्मज्ञान होती है उन्हें तीर्थंकर ने कहा, इतने सुख होते होगी। तीर्थंकर भोग करती ने संसार से भय समझ करके पंच पराक्रम का स्वरूप जब उनके ख्याल में आया, एक आकाश का तारा टूटा, एक बाल सफेद हुआ, चले गए छोड़ करके। तो हमारे सारे बाल सफेद हो जाए तो काले करने की कोशिश करती होगी, क्यों? ऐसे ऐसे ऑर्डर आते हैं तो जरा बाल सफेद होती है, लगाना उसको, क्यों लगाना चाहिए? अरे सफेद बाल हो जाए तो बहरा के आना चाहिए, क्यों? अब दुनिया का हमें सारे घूम मिल गया, क्या कहते हैं उसे, दूसरे घर में जाने का सारे क्यों सारे बाल सफेद, क्यों? लेकिन बने रहे बस इस तरह से। तो जब हम तीर्थंकरों का भरोसा करेंगे तो अपने अंदर से ये बात आएगी, अरे अनंत काल हो गया जरा बड़ा करते 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 करते, और हमें घबराहट नहीं हो रही है, और दूसरा भक्त जन्म मरण के चक्कर में चल रहे हैं, तो उसको इतना विश्वास आके उसे जन्म जाएगा। फिर उसको अंदर से बात आएगी कि मेरा जन्म मरण इस संसार का परिवर्तन क्यों हुआ, क्या कारण से? हमने तीर्थंकर की धुनी नहीं सुनी, उनके समोसरण नहीं गए, फिर भी हमारे अंदर क्या कमी रह गई जो हम मुक्त नहीं हो पाए? गुरु तीर्थंकर के समोसरण में हम कितनी बार गए हैं? क्यों? भव भाव में जिन पूजन कीनी, दान सुपात्र दीनो, भव भाव में समवसरण में, तीर्थंकर के समोसरण में अनंत बार, और साक्षात भगवान की धुनी सुनी है। तीर्थंकर जैसे वक्ता और गणकर जैसे झेलने वाले, उनकी दिव्य धुनी क्या सात से भाषाएं उनके बोलने में परिवर्तित हो जाती हैं। 18 भाषाएं, तो 18 भाषा के लोग जो बैठे अपनी भाषा में समझ जाए, लघु भाषा सात, सतत सुचे, सात से भाषाएं जिनको पशु पक्षी सत्य की जीव आते हैं, देवगति की जीव आते हैं, तो सात से भाषाएं तो बोलती हैं तीर्थंकरों की जब दिव्य खिलती है उनकी, और 18 भाषाएं उनकी होती हैं, ये मेन भाषा है। कोई महाराष्ट्र से आया, कोई गुजरात से आया, मतलब आप अनुमान लगाए इसका, तो 18 भाषाएं तो बोलती हैं और 7 से भाषाएं बोलती हैं, और इन 18 भाषाओं को हमने पूरा हृदयंगम किया है। क्यों? तो फिर भी मुक्ति नहीं मिली। क्या करना था इसका? कि भगवान ने जो कहा वो ऊपर ऊपर हमने करके डाल दिया, अंदर में उस बात को नहीं ले गए। हम अंदर में परमात्मा है ये बात स्वीकार नहीं की, अरे बन जाएंगे, सब बन जाएंगे, कुछ काम करेंगे बन जाएंगे, तो भगवान का अपमान हो गया इसमें। आदिनाथ के समय में मालिश का जीव था, तो हम हर वक्त समोसर में रहता था। जब समोसर हुआ वो जीव समोसर में एक निर्विध योग नहीं हुआ, और 4 अगर जब दुनिया के पीछे गई बराबर मौजूद रहता था। और भाई चक्रवर्ती उसके पिताजी वो 66,000 वर्ष तक तो समोसर से बाहर चले गए राज्य जीतने के लिए। 66,000 वर्ष का उनको वियोग हुआ, और उसका उसमें 1 सेकंड का भी समोसर का वियोग नहीं हुआ, वो बराबर वियोग सुनता रहा। और आज भगवान कहते रहे कि तू भगवान है, अपने भगवान स्वीकार कर, और वो ये कहता रहा अपना बन जाऊंगा, कुछ उपाय करूं तो बन जाऊंगा। ये बन जाने के चक्कर में वो चला गया, तो वो
पूजा करेंगे, कुछ काम करेंगे भगवान के लिए, तो जैसा बारिश का हाल है ना, वही हाल हमारा होने वाला है। बने हुए भगवान को स्वीकार नहीं करते। अरे अंदर में क्या है? भगवान नहीं है तो क्या है? भगवान अंदर में कोई तो बाहर प्रकट होंगे कि बाहर से प्रकट हो जाएंगे। अंदर में भगवान है ऐसा मैं विश्वास हो गया तो वही तो पर्याय में निकलेंगे और बन जाएंगे चक्कर में कभी नहीं बन पाएंगे। तो हमेशा यही कहते रहेंगे। क्यों? जैसे हमारे किसी को रुपए चाहिए तो दे दूंगा साहब, दे दूंगा तुम्हें। और उन्हें 100 चक्कर लगवाए और बार बार क्या कहे साहब बिल्कुल दे दूंगा, उसमें कर नहीं देगा। अरे ये लिमिट रखे साहब मैं कार्य को दे दूंगा तो मिल जाएगी। आप जब भी जाए तो ये कहें, वो आदमी ये कहे देने वाला किताब दे दूंगा, चिंता मत करो। वो कब देगा? जब देगा। ऐसा विश्वास है। क्यों? 100 चक्कर लगाने के बाद भी यही बात कहता है कि दे दूंगा। ऐसे हमने कितने जानवर किए, भगवान बन जाएंगे, कुछ अध्ययन करेंगे, कुछ मनन करेंगे, कुछ चिंतन करेंगे, कुछ उपास करेंगे तो बन जाएंगे। ये बड़े बड़े भगवान को हम तिस्रार कर रहे हैं और बनने की योजना बना रहे हैं कि बन जाएंगे। तो कब बन जाएंगे भैया? कोई लिमिट तो कर दो। किताब जब 80 वर्ष के हो जाएंगे कब बन जाएंगे, या 70 वर्ष के कब बन जाएंगे? हमारे तो कोई लिमिट ही नहीं है। बन जाएंगे। वो कहते हैं जिस समय तुमने परमात्मा की बात को स्वीकार किया तो परमात्मा कहते हैं तू अंदर में भगवान ही है, तू तो इसमें लगा तू अपनी। तो अंदर के भगवान जो आप प्रकट हैं वो पर्याय में प्रकट हो जाएंगे और कोई दूसरा उपाय नहीं है उसका। अपने भगवान के दर्शन करने हैं या तीसरी आत्मा का वेदन करना है, इसके अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं है। वरना हो सकता है ना हुआ है ना होगा। तो देखिए क्या कहते हैं, जे धर्म लीना गुण चेतने जो धर्म को करते हैं, अपने चेतन को स्वीकार करते हैं, उनका दुख क्षय हो जाता है। कितने समय में? अंतिम लाइन पढ़ लेना, एक क्षण में हमें दुख मिटाना है तो कितना समय लगेगा दुख मिटाने के लिए? नीचे की लाइन क्या कह रही है देखो, वज्रंति मोक्षम क्षणमेव हेतुम। कितना समय लगेगा हमारे दुख मिटने में? 7 महीने तो लगेगा। कुछ अभ्यास करेंगे इसका तब तो दुख मिटेगा। कि जिस समय तुमने अपने को परमात्मा स्वीकार किया दुख मिटा, प्रकाश हुआ तो अंधकार गया। बहुत दिनों का किसी में अंधकार हो तो उसको अंधकार निकालने में कितना समय चाहिए हमें? एक लाइट जला तो अंधकार मिल जाएगा। अब लाइट जलाती नहीं, अपने को परमात्मा मानती नहीं है, सब सोचन हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा। अभी परमात्मा रहेगा, ये तू परमात्मा ही है, पहले भगवान की बात को स्वीकार तो कर। परमात्मा को स्वीकार करना इसका नाम धर्म है, और परमात्मा को स्वीकार नहीं करना अपने अंदर तो वो अधर्म है। सब पुण्य पाप में जाएगा। अपने अंदर परमात्मा को कौन कह सकता है कि मेरे अंदर परमात्मा नहीं है? तो कहां से निकलेंगे? गुरुदेव को 64 पीपल होती छोटी, उसको घर देते थे, उसको घेरते हैं तो 64 प्रकार की उसमें जो चार निकलती है, उसमें 64 रंग बदलता है। समझ आएगा? अब वो उसमें अंदर जो है वो हाथ से घिसी तो हाथ में से आई, सिर में से आई, पानी में से आई कि अंदर थी वो आई। क्यों? विश्वास है तो अपने भगवान कहां से प्रकट होंगे? कि अंदर में कोई प्रकट होंगे। अब आपने कभी चने खाए भुने हुए? क्यों? तो आप चने को कब भेजते हो? भुनने के लिए। बहुत से आदमी बाजार से खरीदते हैं, लेकिन कभी ऐसा मौका मिला होगा बाहर पर भुनने को चने भेजे होंगे। तो आप कौन से चने में मेरे विश्वास है कि इसमें से अंदर से मीठा बना और मतलब उसमें उसका पता निकलेगा, तब भेजते हैं कि बिना विश्वास के भेज देते हैं उसको। और भाड़ का भोजने वाला अगर हम चनों को मतलब मीठे कर दे तो करना देखो आप उसे, अगर वो कर सकता हो
तो हम चने को भेजते हैं तो पहले विश्वास कर लेते हैं कि ये चने में अंदर भरी हुई चीज है, वो बाहर से प्रकट होगी, लेकिन उसके अंदर नहीं हो तो कैसे प्रकट होगी? इतना विश्वास के साथ लोग कितने भी इतना विश्वास करते हैं, तब वो वस्तु की हमें प्राप्ति होती है। और भगवान कहते हैं लोगों तक तुम्हारे सामने बात रख रहे हैं और तुम जो कहते हो बनना है कुछ करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। आप उसकी विधि देखिए जरा। आज सुबह में हम थोड़ा स्वाध्याय चला था तो उसमें एक विधि थी आत्मा को प्राप्त करने की। विधि को आप समझने की चेष्टा करें, हो सकता है हमें से अनेकों का भाग जग जाए और हमें आत्मा की अनुभूति हो जाए। उसमें देखिए, अपने अंदर जो भी दिख रहा है या जो भी चीज आ रही है वो वस्तु नहीं है, अपने ज्ञान का ये रूप परिणमन है। अब जैसे समझो कि हमें किसी ने गाली दी, तो गाली देने वाला आत्मा का गाली दे नहीं सकता है। अब वो भाषा प्रकरण का उदय हुआ, उससे गाली माले पड़ी, तो गाली हमने कान से सुनी तो मिथ्या नहीं जाएगा। वो गाली का परिणमन अपने यहाँ पहले अपने अंदर पहले से ही अंदर था, उसकी उत्पत्ति हुई तो उसमें गाली देने वाला निमित्त पड़ा। समझ में आएगी बात? जैसे हमें कोई गाली दे तो हम प्रसन्न होंगे कि नाराज? अब हमें आत्मा की अनुभूति करनी है और कोई गाली देगा तो हम प्रसन्न होंगे कि नाराज? प्रसन्न होंगे। और नाराज होता है तो आत्मा की अनुभूति में जा नहीं पाएगा। गाली दी कि उसमें गाली रूप अपना परिणमन हुआ। विचार करें आप जरा। मुराद होते हैं एकदम, मतलब उसके पूरे पालने वाले होते हैं, तो उन्होंने छेड़ा में लिखा अर्घावतारण असुप्रहारण मैं सदा समताधरण। अब मुराद को कोई हीरे की मणियों से, सोने की थालियों से उनकी आरती उतारे। अर्घावतारण, अर्घ कहते हैं भौगोलिक वस्तु को, जो ऊंची से ऊंची वस्तु होती है उसको अर्घ कहते हैं। तो अर्घावतारण, एक व्यक्ति तो अर्घ एक मुराद की मतलब आरती कर रहा है और दूसरा व्यक्ति जो कसाई मुराद को छुड़ाने के सामने तैयार खड़ा है। तो मुराद को ऐसा हुक्म किया जा रहा है, ये बहुत अच्छा आदमी है, ये निकट भव्य है, और ये कसाई है, ये बहुत भव्य है, इसका कैसे कल्याण होगा, ऐसा वो कर सकते हैं कि नहीं? तो करते हो तो मुनि बना रहेगा हमको समता धर्म। क्यों समझाती है उनको? कि वो अपने ज्ञान का ही परिणमन है। गुरुराजों का उनके ज्ञान के परिणमन में ये बात नक्की को दिखाई दे रही है। उन्हें अर्घ चढ़ाने वाला या छोरा पाने वाला दिखाई देता है, वो तो अपने ज्ञान के परिणमन में रहते हैं निरंतर। तो गुरुराज हमारे पिताजी हैं तो हम उनके सुपुत्र हैं। अब वो इस बात को मान रहे हैं तो हमें क्या मानना चाहिए? क्यों? बनाएगा से पूछा, पिता मुराद की बात करते हो, हमारी बात बताओ। तो सम्मेलन जब प्राप्त होता है उसकी पूर्व दशा कैसी होती है? सम्मेलन के लिए तो कोई उद्देश्य ही नहीं है। सम्मेलन दर्शन तो परमात्मा हो गया, वो तो पूज्य है। 12वां कलश अपना इस कलश टीका का है, कई जगह लिखा लोग ये सम्मेलन जिसको देवों द्वारा पूज्य है। इंसानों की तो क्या चलती है, 12 मिनट तो पढ़ लेना, देव पूजन है उसकी। समझ में आई बात? तो वो उन्होंने लिखा परमदास जी ने, कीच सो कनक जाके नीच सो नरेश पद नीच सी मिटाई करवाई जाके गारसी। कोई प्रशंसा करे क्या बहुत अच्छे आदमी है, बहुत अच्छे समाज का काम करती है, बर्बाद में संभाला है, और वो करवाई थी ना, करवाई जाके गारसी, गारसी माने गाली दे रहा है। हमारी कोई प्रशंसा करे तो मैं गाली लगेगी कि हम उसमें प्रसन्न होंगे? आप बताइए। कोई हमें गाली दे, जैसा हम कहते कोई बड़े बीमार आदमी दिवाली आएगी तो हमें कैसा लगेगा? पंडिताई झोंक रहे हैं अपनी, जान के मान कुछ नहीं है, कोई कहे तो कैसा लगेगा हमें? क्यों नहीं? सारे समाज में बदनामी कर रहे हमारी, भले हम ऐसे ही हो, लेकिन हमें उस समय कैसा लगेगा? बुरा लगेगा, और बुरा लगेगा तो समझ में आने हम। अगर हमें
अभी समय से हुआ नहीं है, अभी होने की तैयारी चल रही है उसकी तैयारी भी कैसे होती है? ऑपरेशन की जीव का होता है तो फिर तैयारी चलती है उसकी, कि भोजन बंद करो, इसको मतलब विरेचन कराओ, फिर पानी बंद करो, तो फिर उसको ऑपरेशन होता है उसका। तो ये तो तैयारी चलेगी, संवेदन होगा तो क्या स्थिति होगी, समझे? वो तो तिंद्री आपका से टूट जाएगा, बाहर देखेगा नहीं बिजली से। तैयारी करने के लिए इस प्रकार का होता है कि कीच 100 कनक जाते, कीचड़ होती है ना, और आपके सोना भी होगा, नले में कीचड़ भी होगी, अब भेद है नहीं इसमें कुछ, कितना भेद है? जमीन आसमान का अंदर कीचड़ को निकालेंगे, सोने को रखेंगे, तो सब में से लाइन में है वो। कीच 100 कनक जाते, नीच 100 नरेश पर। कोई हमें अध्यक्ष बना रहे सागर का मंदिर का, तो अच्छा है कि नहीं? नीच हो गया है, अच्छा लगेगा? बस अब तैयारी कर लो, कहते भी जाने की क्यों? नीच 100 नरेश पर। कोई बड़ी अच्छी पदवी मिलती है, बड़े हम नेता हो जाए, बहुत अच्छी पदवी मिले, तो भगवान क्या कहते हैं कि नीच हो गया, अब उसे आत्मा नहीं मिलेगी, उसे आत्मा के दर्शन नहीं हो सकते। कीच 100 कनक जाते, नीच 100 नरेश पर, और मीसी मिठाई, मीसी मिठाई माने मित्रों को जमकट हो जाए के पास, मित्र हो जाए, मर गया, मीसी मिठाई, वो मित्रों को चाहता ही नहीं है। जो जब शिखर जाए, अकेले जाएंगे 2-3 मित्रों को लेके, संग में भगत कट जाएगा, अकेले जाएंगे तो बैठे रहेंगे बुद्धू की तरह से, 2-4 आदमी जाए तो अच्छा रहेगा, क्यों? और 2-4 आदमी तुम्हारे से जा रहे हैं, या पत्नी भी जा रही है, तो समझ लो बहुत थोड़ी है तुम्हारी, अकेले जाओ। क्या नीची मिठाई के मित्र मंडली मिलती है तो चर्चा करके भी जाती है, क्या चार प्रकार की चर्चा होगी, स्त्री कथा, भोजन कथा, राज कथा और चोर कथा। इसके अलावा सिगरेट में आप बात करते भी जाएंगे तो आत्मा की चर्चा करते भी जाएंगे कि आत्मा शुद्ध बुद्ध है, चिंतन तो है, आत्मा पर में जाता नहीं, ये चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति का हो गया, पाकिस्तान जीता, हिंदुस्तान जीता, उसमें ऐसा किया, ये चर्चा होगी, क्या चर्चा होगी? तो बना जाति कहते हैं कि मर गया जिसने अपनी मित्र मंडली को बढ़ाना चाहा, उसकी मौत होगी। मीसी मिठाई और गहराई जाते हैं गाढ़ सी, कोई इसकी प्रशंसा करे तो गाली क्यों लगेगी कि अंदर में था उसको तो परमात्मा, और आपने उसे देखा इंसान के नाते से, शरीर के नाते से, और शरीर है नहीं। अब आप उसकी आत्मा की प्रशंसा करोगे, शरीर के द्वारा प्रशंसा करोगे। सब आदमी बहुत अच्छी है, यार वो आदमी तुम थे परमात्मा और तुम्हें बना दिया आदमी उसने, ये बाई बहुत अच्छी है, क्यों? सब काम जानती है, तो बाई तो थी अंदर परमात्मा, और उसे बाई बना दिया, तो अच्छा लगेगा कि बुरा? और हमें अच्छा लगता है कि बुरा? यह धर्म करना है तो सारी बातों को समझना पड़ेगा। जो हम समझ रहे हैं उससे धर्म नहीं होता, धर्म का मार्ग कोई दूसरा है, और दूसरे मार्ग की खोज करेंगे तो हमें मिल जाएगा। जिन खोजा पानियां गहरे पानी पे उनकी खोज करें, हमने अब तक क्या किया है? अगर किया है उससे हमारा परिवर्तन मिल गया है और शांति का वेदन हो रहा है तो दिक्कत नहीं है। आप रोज पूजा करते हैं, भजन करते हैं और शांति का वेदन हो रहा है तो कोई बात नहीं है, तो आप बात ठीक है, ये होता ही नहीं है। हमारी मुक्सु बाई थी, वो बहुत अपना अधिकार जमाती थी सब भाइयों पे, तो अमेरिका में घर गए, वो मंदिर में थी, तो उसका नाती क्या बोला हमसे कि साहब आपको घर में शांति दिखेगी कि नहीं? यहाँ शांति दिखेगी, किसी बाई चलेगी तब शांति मिलेगी, वो आ गई ना तूफान मच जाएगा। देखिए क्या मंदिर में काहे की गई? तो वो लड़का नाती जो समझदार नहीं है, उसने ये कहा कि जब तक ये बाई मंदिर में रह रही है तब तो घर में शांति रहती है, और जैसे ही आ जाएगी इसको छुओ उसको मत छुओ, ऐसा बनाओ वैसा बनाओ, और कलेश ही करती रहती है। समझ आई बात? इस बात को समझे सही। अरे भाई यहाँ पे अलग शांति का वेदन हो जाए, और भाई जाए तो बच्चे कैसा लगे कि सारे जो हो रहा है उसके बाद से आंसू हमें, वो तो बाइक जाती है तो हंसता है कि ठीक है, अच्छा 2 घंटे मंदिर में इसके पीते तो घर में कम से कम खाए तो नहीं होगी, क्यों? तो ऐसे ही हम देखें कि अगर हम अपनी जिन क्रियाओं को कर रहे हैं उस समय
विस्तार था। क्यों? आत्मा का सुख काय में आत्मा को हित सुख है सो सुख आकुल का कहिए आकुलता से मानी न जाते शिव मंगला को चाहिए। अब आपने परमात्मा को स्वीकार कर लिया, अब तो क्या होता है आपको? क्यों? क्या कर रही है और नहीं करोगे तो आत्मता होगी। और आत्मा सुख काय में व्यापकता में आत्मता में तुम्हें किसी प्रकार की भी आत्मता हुई बस समझ लो आत्मा से गए। निरात्मक सुख है वो आत्मा का लक्षण है, आत्मता आत्मा का लक्षण नहीं है। समझ में आई बात? जरा सी भी मंदिर जाने की आत्मता है वो हमारे दुखों को पैदा कर रही है। शास्त्र पढ़ने की भी आत्मता है, ये दुखदायक है। क्यों आत्मता है? हम अंदर में परमात्मा को क्या पढ़ने की जरूरत है? अंदर में परमात्मा नहीं दिख रहे हैं तब शास्त्र पढ़े, अंदर में भगवान नहीं दिख रहे हैं तब भगवान को देखें। ये तो अंदर के भगवान को भूल गया, भगवान को देखता रहता है, शास्त्र पढ़ता रहता है। शास्त्र कब पढ़ना कि जब अंदर के परमात्मा न दिखे तभी क्या हम शास्त्र पढ़ रहे हैं, अंदर कुछ पता ही नहीं। कब पढ़ना चाहिए शास्त्रों को? पहले अंदर के आत्मा का अवलोकन करें, इसके बाद में वो आत्मा न दिखे तो सारे शास्त्र में देखे कि आत्मा ऐसी होती है। अब अंदर के आत्मा की खोज कर ही रहे हैं और शास्त्रों में आत्मा देख रहे हैं। इसमें आत्मा है शास्त्र में, इसके पढ़ने से मिल जाएगी आत्मा। तो पहले अंदर की खोज तो करें तो आत्मा मिलेगी तुम्हें। तुम्हें खोज ही नहीं है, इसे पढ़ जाओगे वैसे ही कि आत्मा ऐसी होती है, आत्मा ऐसी होती है, आत्मा ऐसी होती है। बस सीधे घर में अपने आप के साथ आत्मा ऐसी होती है, कैसी होती है, कैसी होती है। हमारे सामने एक प्रश्न आया, वहां एक पीछे के बैठे हुए थे तो एक लड़की ने अपने पिताजी से पूछा कि हमारी मुनि नग्न क्यों होती है? उसकी जिज्ञासा थी, हमारे मुनि नग्न क्यों होती है? अब पिताजी उम्र ही नहीं थी, पढ़ना नहीं थे, मुनि नग्न क्यों होती है? या बड़ा अपना काम कर होते होते नग्न होते। अब पिताजी को मालूम वो तो कह रहे हैं कि मुनि नग्न क्यों होती है, उन्हें खुद नहीं मालूम थी तो बच्चों को झलक देंगे। क्यों? ये हमारे मान का चाह है, पढ़ना नहीं है तुम्हें, मुनि कैसे होती है? क्यों? अब वो जिज्ञासा की उसे, उसने नग्न मुनि को देखा था तो उसने पूछा पिताजी से कि नग्न क्यों होते हैं। अब पिताजी को खबर ही नहीं थी तो क्या करेंगे? पिताजी ये नहीं कहेंगे कि तेरा प्रश्न ठीक है, मैं इसको सोच करके उत्तर किसी विद्वान से पूछ के दे दूंगा, ये कहेंगे। क्यों? ये कहेंगे ये सब लोग एक गिलास दूध रखा है यहाँ आंगन में और पिताजी आ रहे हैं और उनके पैसे लड़ गया तो क्या कहेंगे? ये भी रखने की जगह है, ये गिलास जो है दूध का आंगन में रखने की जगह है, क्यों रखा है? और वही गिलास दूध बच्चे से लड़ गया तो कैसे रखते हैं? इतना बड़ा गिलास नहीं गिरा है, क्यों? वही गिलास बच्चे से लड़ गया तो क्या कहेंगे? इतना बड़ा गिलास नहीं गिरा तुझे। और पिताजी से लड़ गया तो यह कितने रखा था? इसलिए टोटल साहब ने कहा तू स्वयं तो मेहनत रहना चाहता है, हर बात में दो दूसरों को लगाएगा। समझ में आ गई बात? हम दो दूसरों को देखते हैं, अपन आत्मा की प्राप्ति नहीं कर पा रहे हैं, ये तो हमारे उसमें जो श्रेणी में ही नहीं है, ये हमारी नोटबुक में ही नहीं है। हम दूसरों को देखेंगे, ये कितने दोषी हैं, ये कितने हैं, ये क्या है, ये द्रौपदी है, फलाने हैं, ऐसे जब देखेंगे दूसरे को तो अपन आत्मा की प्राप्ति नहीं कर पा रहे हैं। ये भी कभी अपने को लिहाते हैं हम अपने को कि हमें क्यों नहीं प्राप्ति हुई है? जब आत्मा अंदर में विद्यमान है और हाजिर हजूर विद्यमान है तो फिर हमें क्यों प्राप्त नहीं हो रहा है? ऐसा भी प्रश्न आता है हमको। भाई ये प्रश्न आया कि भगवान बन जाए, भगवान सब क्यों? अरे भाई है कि नहीं अंदर में? अब वो शुद्ध बुद्ध है ये बात अलग है, पहले तो ये स्वीकार कर रहे हैं कि हम अंदर में भगवान है कि नहीं। तो भगवान का काम क्या है कि सकल जीव जाए तभी निजानंद शरीर। भगवान का काम क्या है? कुछ करना भगवान को भी नहीं है कि वैसे बैठे हुए हैं। क्यों? तो वो सकल जीव जितने पदार्थ हैं उनके ज्ञान में झलकते हैं, तो हम भगवान को क्या है कि सारे पदार्थ हमारे ज्ञान में झलकते हैं।
जो उनका मार्ग है हमारा मार्ग है। तो वो लोग झलकते हैं कि उन झलकन को हम झलकन मानते हैं कि वो निमित्त से झलकी ही मानते हैं। किसी ने हमें आवाज दी तो हम आवाज से अपने नाम को समझते हैं कि आवाज का पहले अंदर में वर्णमन था, वो आवाज सुनाई दे रही है। जिसने आवाज दी है वो तो निमित्त में गया, तो निमित्त से काम नहीं होता। जैसे आपको आवाज दी मुकेश जी, तो आप सबके घर में आवाज दी, तो आपको आवाज दी है। आपके ज्ञान के वर्णन में मुकेश नाम का शब्द उत्पत्ति होने वाला था, वो दिखाया मैंने आपको, और उसमें कुछ समय एक होता है और कार्य दो होते हैं। तो हमें क्या महसूस होता है कि उसने आवाज दी तो हमको मालूम पड़ा, ऐसा है क्या? क्यों? अरे भैया प्रैक्टिकल साइड में आना पड़ेगा। अब दूसरी ओर से देखें अपन, हमने आज भोजन किया, अब भोजन में मीठा भी हुआ, नमकीन भी हुआ, अन्य प्रकार के पदार्थ होंगे। तो लड्डू खाया तो लड्डू में से हमें मीठे पने का स्वाद आया कि नहीं आया? ये नमकीन खाएंगे तो नमकीन में स्वाद आता नहीं आता है। अब हमने लड्डू खाया, मीठे पने का स्वाद आया, अनंत पाप लगेगा इसमें, निरोध जाने की सीढ़ी है। और नमकीन खाया तो नमकीन का स्वाद आया, महापाप है। क्यों? कि वो अपने ज्ञान के परिणाम का स्वाद आ रहा है और उसका स्वाद मानोगे तो मेरा रात में वही फल होगा कि लड्डू खाते खाते जब लड्डू से पेट भर जाएगा तो लड्डू से द्वेष होगा और नमकीन से राग हो जाएगा, और जब नमकीन ज्यादा खाएंगे तो नमकीन से द्वेष होगा और लड्डू से राग हो जाएगा। तो खाने में भी राग द्वेष करते रहते हैं और हो गया रहेगा नहीं। बोलो सर, निमित्त आप लड्डू जाएगा, निमित्त तो है ना? हाँ निमित्त है, निमित्त सब है। निमित्त क्या नहीं, निमित्त कहाँ नहीं है? वो जगह बताओ। लेकिन निमित्त कुछ करता है कि नहीं, ये प्रश्न है। निमित्त नहीं है उसका निषेध नहीं है, लेकिन निमित्त कुछ करता है कि नहीं? निमित्त को क्या करें हम? तो आपने भोजन किया तो लड्डू का स्वाद आया, तो लड्डू में से आया कि अपने ज्ञान का परिणाम। अब आपने ज्ञान के परिणाम को देखा तो राग द्वेष नहीं होगा, वो तो समय की स्थिति थी। और आपने लड्डू खाया और 2-4 लड्डू खा लिए तो उसके बाद में क्या होगा? उससे द्वेष होगा पीछे से और नमकीन से राग हो जाएगा। तो वहां भी राग द्वेष की प्रवृत्ति चलती रहती है इसकी, खाने में भी। तो कहता है आप ज्ञान की प्राप्ति कर लूंगा, राग द्वेष छोड़ना नहीं चाहता है। अंदर में जो ज्ञान की प्रवृत्ति है वो निरंतर चलती रहती है, उसी को जानता रहता है। जैसे भगवान सारे ज्ञान, सारे सकल के ज्ञान कदम जैसे भगवान जानते हैं, ऐसे ये भी जानता है। जो भगवान में वो इसमें है, भगवान की आत्मा में और अपनी आत्मा में कोई भेद नहीं है। तो भगवान जानते हैं तो उस पदार्थ को देख करके जानते हैं कि उनके ज्ञान में झलक रहा है, उसको जानते हैं। अब आपको मकान आया तो मकान से झलका कि मकान की आकृति पहले से विद्यमान थी, वो झलकी तो सामने निमित्त में मकान दिखा है। समझ में काफी दुकान है कि नहीं? कब देगी? सारी गाड़ी होगी। क्यों? तो जाओगे जब दुकान दिखेगी, अरे यहाँ दिख रही है, तो कैसे दिख रही है? आपने कहीं तो दिखा पहले वस्तु दिखाई देती है तब निमित्त में वो चीज आती है, लेकिन उसका समय एक है, इसलिए हमको भ्रांति हो जाती है। समझ आ रही बात? अगर उसके 2 समय हो तो हम समझने पर जल्दी, लेकिन समय एक है उसका। जिस समय अंदर में आत्मा की प्रवृत्ति की योग्यता होती है इस प्रकार का झलकन का, उसी समय निमित्त में वस्तु हाजिर होती है। तो निमित्त निर्मित संबंध इस प्रकार का है, जिस प्रकार से वस्तु को अपने ख्याल में आई है। हम क्या अनुमान लगाते हैं कि सामने वस्तु थी उससे ज्ञान हुआ है? बिल्कुल नहीं, है झूठी बात है। अपने ज्ञान का परिणाम हुआ है, अपने ज्ञान के परिणाम जाएंगे तो अनंत शांति हुए बिना रहेगी नहीं। यहां से उठाएंगे तो शांति का वेतन हो जाएगा। और हमने पर से माना, जैसे मैं कह रहा हूं आप सुन रहे हैं, आपने इस बात मान ली, समझे? ये बात बिल्कुल झूठी है कि साहब जी कह रहे हैं वक्ता और हम सुनता सुन रहे हैं, तो कान से सुन रहे हैं, बिल्कुल झूठी बात है ये। अपने ज्ञान का उस समय इसी प्रकार का परिणाम है, वो सुन रहे हैं, वो वक्ता तो निमित्त है कि ज्ञान का परिणाम होगा इस प्रकार का, वो सामने निमित्त न हो, ऐसा बन नहीं सकता है। निमित्त निर्मित संबंध इस प्रकार का है कि अंदर में ज्ञान की ऐसी चीज हो
और बाहर में उसी प्रकार का निमित्त न हो, ऐसा हो नहीं सकता। क्या न्याय ना? तो हमको अनंत शांति का वेदन करना, क्या करें आप कि जो परमात्मा कर रहे हैं वही तुम करो। समझ आ रही बात? जो परमात्मा ने किया है उसी को तुम करो तो शांति वेदन हो जाएगा। अब परमात्मा ने कुछ किया है और हम कुछ कर रहे हैं तो शांति वेदन नहीं हो रही। इसलिए परेशान होता है कि हम भगवान की बात कितनी मानते हैं और जगत की बात, लोगों की बात कितनी मानते हैं। तो 99 बल्कि 100% जगत की बात मानते हैं। भगवान की बात तो 1% नहीं मानते हैं, जो उल्टी होती है जगत से बात। अब सोने में कीचड़ में भेद नहीं है, भगवान कहते हैं तो हमें भेद नहीं है, बात चल जाएगी। हमारी कोई प्रशंसा करे तो हमें अच्छा लगेगा कि बुरा? वो कहती है कि तुम्हारी प्रशंसा का गाली दे रहा है, गलवाई जाके गाल सी। क्यों? ये पंडित जी बहुत होशियार है और हम समझ बहुत होशियार है, तो गाली दी कि हमारी प्रशंसा की उसने। क्यों? क्या की उसने? गाली दी क्योंकि वो आत्मा को जानते नहीं है। शरीर को देख के भाषा बनाना के बहुत होशियार है, तो भाषा बनाना से पंडित जी है कि अंदर की चीजें अंदर में आत्मा को है। इसलिए दृष्टि बिल्कुल तोड़नी पड़ेगी। निमित्ताधीन दृष्टि संसार दृष्टि है, उपादान की दृष्टि मोक्ष की दृष्टि है। और जिस समय हमारी उपादान की दृष्टि बनेगी फिर आपको देखना तो रहेगा आपके पास। जैसे आपने टीवी में देखा होगा कि हमारा सामने लगाओ तो तार ढूंढ के रह जाओगे। क्यों? ऐसा विज्ञापन आता नहीं आता है। ऐसे तो भगवान की बात को मानो तो दुख को तुम्हें ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ रहती है। ढूंढते रह जाओ उसे, दुख होगा नहीं तुम्हें, लेकिन शर्त एक है वही सामने रखो भगवान वाला, एक ज्ञान सामने भगाओ। क्यों? नहीं हाँ, जो परमात्मा ने कहा वो लगाओ तो दुख दूर हो जाएगा। अब दुख दूर होने में कितना काम लगेगा साहब? बोलो कितना काम लगेगा? एक समय, दूसरा समय लगता है तुम्हारी अंदर की मान्यता खोटी है। जब ये काम करेंगे तो दूर हो जाएगा, ये मानता ही गलत है। जिस समय आत्मा नजर आई और आत्मा काम नजर में आया और दुख जाने में कितनी देर? एक समय, उसी समय तर्का दुख विदा हो गया। इसको थोड़ा प्रैक्टिकल में देखें अपन, इसको हम अंदर जगह निहारें कि वस्तु के देखने से नजर आती है, ये अपने ज्ञान का अंदर में परिणाम होता है तब दिखाई देती है। इसमें थोड़ा अभ्यास करें, ताकि कथित तत्व अभ्यास करिए। और कैसा तत्व अभ्यास करिए? विपरीता अभिनिवेश रहित तत्व अभ्यास तो सब करते हैं, लेकिन विपरीत अभिप्राय से रहित उसका तत्व अभ्यास होता है। कार्यकारी तत्व अभ्यास को तत्व अभ्यास करो और विपरीत का अंदर पड़ रही है तो तत्व अभ्यास ही विपरीत में जाएगा। विपरीता अभिनिवेश रहित, विपरीत अभिप्राय से रहित तत्व का अभ्यास करना तो वो तुम्हारा कार्यकारी हो जाएगा। और विपरीत नहीं जाएगी और तत्व अभ्यास करेंगे तो अपने को सुख मिलने वाला है नहीं और दुख का वेदन करते रहेंगे। इसलिए हमें सुखी होना है, अगले भाव में सुखी नहीं होना है, स्वर्ग जाके सुखी होना है। वो सुख तो यहाँ से शुरू होगा, वो तो तुम्हें सुख का स्थान मिलेगा। जिनके घरवाए नहीं बने हैं, जिनके बनवाए कहाँ बने हैं, वो सुख यहाँ से नजर आएगा पहले आपको। फिर वो जंगल में भी सुखी आप रहेंगे या जहाँ भी जाके सुखी हो जाएंगे। अब अंदर में पहले सुख तो स्वीकार करते नहीं है। क्यों? जंगल में जाके सुख मिलेगा, घराना मिलेगा, वो कभी सुखी नहीं हो सकती। पहले घर में बात बनानी पड़ती है और फिर वो बच्चे का नाम घर से निकलता है और पुकारते फिर बाहर के लोग सब हैं। बच्चे का नाम बाहर के रखते हैं सब, तो बाहर तो 20 आदमी है, 20 नाम रखो उसके बाहर के 20 आदमी शिकार हो और सब जो बच्चे क्या नाम रखे। क्यों? तो तुम्हें कहा ये रख लो ठीक है साहब, तुम्हें ये रख लो ये भी ठीक है, ये रख लो ये भी ठीक है, तो बच्चे कितने नाम हो जाएंगे? 20 नाम हो जाएंगे। क्यों? तो बच्चे का नाम घर से निकलता है और पुकार के पीछे सब है। ऐसे ही जो अंदर में गे रूप वाणी बनाती है, गे रूप अनंत शक्ति मुझ पाई है। समझ में आ गई बात? नाटक संप्रदाय में आपका समय हो गया है, 2 मिनट समाप्त करता हूँ मैं कि जो गे रूप शक्ति है, ये बनाए दास में लिखा है इसमें, गे रूप शक्ति अनंत मुझ पाई है। 356 नंबर पन्ना है इसका, दीजिए। हाँ जी, अब दोपहर को बताएंगे।
देखिए, को ज्ञानवान कहे ज्ञान तो हमारो, गे सठ द्रव्य सो हमारा रूप नहीं है। एक ने प्रवान दूजी, अब कहूँ जैसे सरस्वती अक्षर अर्थ एक चाहिए। तैसे ज्ञाता मेरो नाम, ज्ञान चेतना विराम। गे रूप शक्ति अनंत मुझ पाई है। इतनी गे शक्ति अंदर में भरी गई है कि निकाल दिया, कभी समाप्त होने वाला नहीं है। जितना भी परिवर्तन हो रहा है वो अपने गेम में झलक रहा है, और कितना भी झलकता है, कितना भी झलकता है, कितना भी झलकता है, तीन लोग परिणाम होगी अपनी गेम शक्ति, उसका अंत नहीं आने वाला है। समझ में आई बात? आकारण वचन के भेद कहने को ज्ञाता ज्ञान गे की विलासता माई है। तो वो ज्ञानी वचन, ज्ञाता भी मैं हूँ, ज्ञान भी मैं हूँ, और गे की विलासता ही मैं हूँ। ऐसा अंदर में लगेगा, ऐसा अंदर में अंत उतरेगा तो उसको कोई दुख हो जाए, ऐसा तीन काल में संभव नहीं है।